देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के साथ मैं प्रतिमा शर्मा आप सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत करती हूँ और आप सभी को नमस्कार करती हूँ। किसी की सहायता कर कि जिंदगी मुस्कुरा कर कहे कि तुम्हारा हमारा रिश्ता मित्रता से कम भी नहीं। आओ साथ तुम्हारे हम भी कुछ जिंदगी की बात करें। फिलहाल हम आपको बताते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जिस पर करना है आपको कॉल और हमसे साझा करनी है अपनी ड्राइविंग संबंधी बातें। हमारा नंबर है दिल्ली का एसटीडी कोड 011-2342-1309 यानी 011-2342-1309। और आप विविध भारती गोल्डन आवर्स पर लाइव फोन इन कार्यक्रम में डायरेक्ट हमसे बात करेंगे। और फिलहाल हमारे एक साथी हमसे जुड़ गए हैं और ऑनलाइन है, आइए उनको डायरेक्ट हम ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। एक्चुअली क्या है कि आपकी जो आवाज है ना वो गूंज रही है और आपने शायद अपना टेलीफोन या रेडियो ऑन करके पास में रखा हुआ है शायद। आप उसको थोड़ा सा दूरी पर रख दीजिए ताकि हम आपकी आवाज को क्लियर सुन सकें। हाँ थोड़ी सी दूरी पर रख दीजिए। ओके मैडम, ओके। हाँ और अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैडम गाड़ी गुड़ी का ट्रैक्टर चलाते। देखिए हमारी आवाज हमें बैक कर रही है, वापिस आ रही है। आप अपना रेडियो थोड़ा सा दूर रखिए प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। ओके। हाँ जी ओके मैडम, क्योंकि हम आपसे बात ढंग से नहीं कर पाएंगे नहीं तो। बंद हो जाएगी। बंद हो गया ना? हाँ बिल्कुल, अब हमसे आप बात कीजिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दाखिल सिंह है। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं बोलना जलंधर हूँ। जालंधर से बोल रहे हैं। तो गाड़ी आप कौन सी चलाते हैं? मैडम ट्रैक्टर चलाना। ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं क्या? खेती बाड़ी। तो अभी इस समय आपने कौन सी फसल लगाई हुई है अपने खेत में? धान लगाया हुआ, चावल। दाल और चावल। अच्छा, तो धान तो अब थोड़े थोड़े बड़े हो चुके होंगे। हाँ मैडम हो गया, बड़े हो गए। बड़े हो गए हैं। और दाल कौन सी लगाई है? दाल मैडम साली सुई लाई, भिंडियां भुंडियां लाई, हलवा लाया। भिंडियां मुंडियां लगी है इनकी। भिंडी की सब्जी मतलब जो भिंडी है वो आपने खेत पे लगाई हुई है? खाली भिंडी लगाई है और भी लगाई है? भिंडी लगाई है, मूली लगाया, गोभी लगाया है। अरे वाह, तो आजकल तो वैसे भी सब्जियों के दाम अच्छे मिल जाते हैं बाजार में। और दाल वैसे भी बहुत महंगी है, तो आपने दाल भी लगाई है, चावल भी लगाए हुए हैं, धान की खेती भी है और फिर तो बहुत ही बढ़िया है। तो ट्रैक्टर पर आप क्या-क्या मतलब अपने खेतों से सामान लेकर जाते हैं या दूसरों के लिए भी मतलब किराए पर दे सकते हैं आप? किराए पर देते हैं? हाँ जी देते हैं कभी-कभी। अच्छा, कभी-कभी देते हैं। अच्छा, और घर में कौन-कौन है आपके? हमारे एक लड़का है, एक बीवी है, बस तीनों बंदे हैं हम। तीनों बंदे हैं। तो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं या बड़े हो गए हैं, उनकी शादी ब्याह हो चुके हैं? नहीं, शादी अभी करना है मैडम। अच्छा, शादी करनी है। आपने हमारे कार्यक्रम में आज पहली बार फोन लगाया है? नहीं, फोन तो 2-3 बार लगा चुका हूँ। अच्छा, तो आपका फोन लगा है ना हमारे फोन, इसमें बात हुई है ना पहले भी? हाँ जी। अच्छा, तो सारे प्रोग्राम सुनते हैं आप हमारे कार्यक्रम यहाँ गोल्डन आवर्स के? हाँ जी। कैसे लगते हैं आपको कार्यक्रम? बहुत बढ़िया लगते हैं मैडम, बहुत बढ़िया लगते हैं। बहुत बढ़िया लगते हैं। हाँ जी, 10 साल हो गए सुनते हुए। अच्छा, 10 साल हो गए। तो यानी कि विविध भारती सुनते हुए आपको 10 साल हो गए, क्योंकि हमारा जो रात्रिकालीन प्रसारण है इसको तो 1 साल हो चुका है, दूसरा साल चल रहा है। और ये जो कार्यक्रम है ड्राइवरों के लिए, हमारे ड्राइवर साथियों के लिए शुरू किया गया है। तो क्योंकि ड्राइवर साथी ज्यादातर रात में गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उनके लिए है ये कार्यक्रम। हाँ जी।
तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके हाँ, हमें। हाँ। एक बार अपना नाम हमें फिर से बता दीजिए, क्योंकि हम साफ आपका नाम हमारे सुनने वाले नहीं सुन पाए हैं। दर्शन सिंह। अच्छा, चलिए, आपका नाम बहुत बढ़िया है, मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ, आप फिर से बोल दीजिए एक बार। दर्शन सिंह मेरा नाम है मैडम। अच्छा, और हाँ, आप हमारी विविध भारती में जो है अपनी पूरे शिद्दत के साथ कार्यक्रम हाँ, सुनते हैं और खेती हाँ, बाड़ी करते हैं, ट्रैक्टर हाँ, चलाते हाँ, हैं। तो हाँ, हम हाँ, आपके लिए दुआ करते हैं कि आपका ट्रैक्टर चले और जो फसल आपने अपने खेत में लगाई हुई है और हाँ, आपको खूब सारा मुनाफा देकर जाए। और हाँ, लहलहाती फसल को देखकर जब किसान मुस्कुराता है, खुश हाँ, होता हाँ, है, हाँ, तो हाँ, समझिए उसकी जितनी भी उसने पूंजी लगाई है उससे दुगनी उसको मिलती है और वसूल हो जाती है हाँ, सारी मेहनत, है ना? हाँ, हाँ, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके हाँ, लिए। बात करने हाँ, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम और पंजाबी गाना सुनना मैडम। देखिए, ये जो हमारा जो मंच है ना, ये कार्यक्रम का जिसको हम कहते हैं देखो मगर प्यार से, इसमें हम हाँ, सिर्फ हाँ, प्यार से बातें करते हैं और गाना जो हम सुनाते हैं ना वो पसंद का तो नहीं होता है, क्योंकि हम कोई भी गाना आपको सुना सकते हैं। ये हम सिर्फ आपसे बातें करेंगे, लेकिन गाना आपको बहुत बढ़िया सुनाएंगे। तो राम को गंगा मैली का सुनावा फिर। अरे भाई, राम तेरी गंगा मैली हमने डायरेक्ट आपसे फोन पर बात की है, और अभी गाना निकालना पड़ेगा और उसके लिए पॉज बहुत ज्यादा चला जाएगा, इसलिए हमने जो भी गाना निकाला है बहुत अच्छा, खूबसूरत सा गाना है। आप उसे सुनेंगे तो कहेंगे कि राम तेरी गंगा मैली का जो गाना था ना, उससे ये हाँ, कम नहीं था। ठीक है, तो आपको ठीक है सुनाते मैडम। हैं गाना, लीजिए सुनिए। फोन करने के लिए ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मैडम। जी, ओके, धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी
परछाइयाँ हर तरफ बजने लगी, सैकड़ों शहनाइयाँ, दो जहाँ की आज खुशियाँ हो गई हासिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से और आज आपकी हमसफर हूं मैं प्रतिमा शर्मा। हमारे ड्राइवर साथियों की मदद से भारत की बेटी मीराबाई चानू ने अपनी मंजिल को तय किया और आज हजारों ट्रक ड्राइवर उनकी दुआओं में शामिल हो गए हैं। क्या आप जानते हैं मीराबाई चानू कौन है? फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़े हुए हैं। आइए उन्हें हम ऑनलाइन लेते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार मैडम। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं मैडम हरविंदर सिंह बिट्टू। हरविंदर सिंह बिट्टू बोल रहे हैं। हाँ जी, तिलक नगर दिल्ली संतगढ़ से बोल रहा हूँ। अच्छा, तिलक नगर दिल्ली से बोल रहे हैं आप। और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ई रिक्शा चलाते हैं मैडम। ई रिक्शा चलाते हैं। जी। तो सवारियां आजकल अच्छे से मिल रही हैं आपको? मैडम सवारियाँ अच्छे से क्या, एक तो बारिश की वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। दूसरा ज्यादा सवारी बिठाते नहीं है, दो मिली सवारी या तीन। बिल्कुल, अब कोविड का भी हमें ध्यान रखना है और बारिश का तो मौसम चल ही रहा है, तो बारिश के मौसम में कुछ तो आप तैयारी भी करते होंगे गाड़ी के चारों तरफ? नहीं, गाड़ी के चारों तरफ तो वो पन्नी लगा देते हैं जो सवारी नहीं दिखे, और अपना आगे हैंडल के ऊपर मीटर लगा होता है, वहाँ पर पॉलीथीन से ढक के रखना पड़ता है। हाँ, पानी चला जाएगा तो फिर वो खराब हो जाएगा। बंद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एहतियात हमारे सभी ड्राइवर साथियों को करना ही होगा। जिस तरीके से जब बारिश का मौसम आता है तो हम अपने घरों की छतों की भी जो मरम्मत करते हैं, देखते हैं भाई कहीं हमारे घर में पानी ना टपके, ध्यान रखना है। और काफी कुछ साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इस मौसम में काफी कुछ बदलाव आते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपसे पूछा कि क्या आप जानते हैं मीराबाई चानू कौन है? आपने सुना होगा। नहीं मैडम, मैंने सुना है। सुना है? हाँ जी। तो क्या आप बता सकते हैं कौन है वो? नहीं, उन्होंने वजन में मतलब कि हाँ हाँ, पदक जीत के मतलब दिया भारत को। क्या बात है, आपके लिए क्लैपिंग। सबसे पहला मैं क्लैपिंग कर रही हूँ आपके लिए। हमारा पीवी संधू है, हाँ, जो हाँ, लगातार हाँ, ओलंपिक में जाके हाँ, दोनों बार मतलब वो हारी नहीं है। हाँ, चाहे कुछ भी कांस्य पदक या रजत पदक जीत के दोनों बार लगातार वो इंडिया की पहली वुमेन बन गई। जी हाँ, बिल्कुल। पीवी इन्होंने सिंधु और बैडमिंटन में, और इन्होंने भार उत्तोलन में, जिसे कहते हैं वेट लिफ्टिंग, इन्होंने वजन उठा के रिकॉर्ड कायम किया। और ये खुद का इनका जो वजन है वो है 49 केजी, 49 किलो की है। और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो में ओलंपिक 2020, यानी कि 2020 वाला जो ये चल रहा है उसमें इन्होंने अपनी शिरकत की और देखिए भारत का नाम किया। वजन कितना उठाया मैडम इन्होंने 200 किलो वजन उठाया। जी, अच्छा जी। सोचो, तो अब इतनी बड़ा काम करने पर जब वो भारत वापस आई हैं, लौटी हैं, तो जानते हैं हमारे ड्राइवर साथियों को उन्होंने अपनी दुआओं में शामिल किया। क्यों किया? दुआओं में शामिल किया, बिल्कुल। आपने अभी बताया कि उनकी हेल्प करी जब इनकी। जी बिल्कुल, उनकी माँ की एक छोटी सी चाय की दुकान है मिजोरम में, और वो वहां से, छोटा सा गांव है, और वो जहाँ ट्रेनिंग करने जाती थी वो 20 किलोमीटर दूरी पर था, और वहां से जाने में बहुत वक्त लगता था। इतना किराया होता नहीं था, थोड़ा सा किराया होता था तो वो बचत कर लेती थी, क्योंकि ड्राइवर साथी उनको वहां तक छोड़ देते थे और आते वक्त उनको ले आते थे। तो मैडम अपनी मैरीकॉम मैडम भी उधर की हैं। जी बिल्कुल, वो भी नॉर्थ ईस्ट की हैं। हाँ बिल्कुल, उनके इलाके के आसपास की हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से जब कोई मदद करता है और वो हमेशा याद करता है, जब वो भारत वापस आई तो हजारों गाड़ियां उनके स्वागत में लगी हुई थी। वो ड्राइवर साथी स्वागत में थे जिन्होंने उनकी मदद की, और जो नहीं आए थे तो उन्होंने याद किया कि वो ड्राइवर साथी
जो बालू से भरे हुए रेत हुआ करते थे, ट्रक भरे होते थे और वो मुझे छोड़ने जाते थे। कभी बजरी होती थी, कभी रेत होता था, कभी सामान होता था, और फिर भी वो मुझे वहां तक, मेरे ट्रेनिंग सेंटर तक छोड़ते थे और वापस भी लाते थे। तो मैं उनको हमेशा याद करूंगी, नतमस्तक हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो सोचिए, एक मदद करना किसी की, या मददगार बनना, बहुत अच्छी बात है मैम। अच्छा काम करना, देखिए किस तरीके से दुआओं में शामिल हो जाते हैं ना। तो हमारे ड्राइवर भी किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छी भावनाएं रखते हैं। यही मैं कहना चाहती थी इस कार्यक्रम के जरिए। तो आप गाड़ी चलाने के अलावा और भी कुछ करते हैं? मैडम, गाड़ी चलाने के अलावा मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं अपना घर पे रहता हूँ। अच्छा, तो गाड़ी रात में चलाते हैं या दिन में? दोनों दिन में चलाते हैं, तो रात में आप गाड़ी नहीं चलाते? 3 दिन हो गए मैडम। अच्छा, लगातार। फर्स्ट बार मेरा आपसे पहली बार में ही कॉल मैंने मिलाया तो लगा, उठाया किसी ने नहीं नंबर। तो उसके बाद में जितनी बार भी मैंने करा ना, तो मैं बिजी दोबारा कीजिए। अच्छा, आज मेरा गुड लक है। मैंने पहली बार मैंने गाना चल रहा है तो मैंने बीच में ही कॉल मिला दी। मैं क्या एडवांस बुकिंग कर लूं, कहीं गाने के बाद मेरे से पहले कोई ना मिला दे। अच्छा। तो मैंने मिला दिया। तो आपका बिल्कुल बिल्कुल आपका फोन मिल गया। आप गुड लक, क्या आपका हमेशा ही फोन मिले, हम तो यही कहेंगे। और आप बस थोड़ा सा अंतराल रखिएगा। आज आपकी बात हुई तो 1 हफ्ते बाद आप जरूर हमें कॉल कीजिए, तो फिर आपका नंबर लगेगा, हम उम्मीद करते हैं। आप प्लीज हीर रांझा फिल्म का गाना सुनवा दीजिए। हीर रांझा फिल्म का कौन सा गाना? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अच्छा, ये गाना आपको क्यों पसंद है बहुत? बस मैडम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि इस गाने को निकाल लूं। तब तक ये बताइए कि आप जो अपनी गाड़ी चलाते हैं, कितना वक्त हो गया आपको गाड़ी चलाते हुए? मैडम, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मेरा 95 में लाइसेंस बना था। पहले मैं ट्रक चलाता था दिल्ली में। तो 97 में मेरा एक्सीडेंट में मेरी एक आंख खराब हो गई। अच्छा। तो उस टाइम कंप्यूटर वगैरह थे नहीं जब मेरा लाइसेंस बना था, जो कि उनमें मेरा नंबर वगैरह फीड हो जाता। मेरे को आज तक अपना नंबर भी याद है। तो बाद में कभी मैं गया नहीं लाइसेंस के चक्कर में। अच्छा। थोड़ा मेरी भी गलती है। तो जब मैं गया भी तो 2.5-3 साल के बाद गया। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई अब दोबारा बनवाना पड़ेगा। ठीक है मैडम। उसके बाद में जब मैं फिर गया तो वहीं पर वही, यहाँ भी आपको पता ये कामों की लेट लगती थी। कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, फाइलें देख रहे हैं, फाइलों में कहीं मिला नहीं। और फिर मेरे आंख का जब एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने मना कर दिया, भी तुम्हारा अब लाइसेंस नहीं बन सकता क्योंकि आपकी आंख खराब है। अच्छा। तो मैडम अब कुछ ना कुछ तो करना था। मैंने फिर भी मतलब कि बीच में कई बार फ्रेंड की गाड़ी ले लेनी, 3 व्हीलर, नाइट में, जैसे दिन में उसने चलाया, नाइट में मैंने चला लेना। अच्छा। फिर अब मैडम ई रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, तो कहते हैं ना, काम तो कोई भी हो छोटा नहीं होता। और जिस तरीके की घटना आपके साथ हुई है, ये तो अनायास ही किसी के भी साथ हो सकती है। तो उससे बिल्कुल भी आप परेशान ना हो, अपने काम को करते रहें, मन लगा कर करें और अपना पूरा पूरा ख्याल रखें। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप खेलों में भी अपनी रुचि रखते हैं, और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हम वाकई में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं खुद फुटबॉल प्लेयर हूँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो वही मैंने कहा ना कि हमारे जो ड्राइवर साथी हैं वो भी किसी से कम नहीं है। और कोई खेती करता है, कोई सवारियों को अपने गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक छोड़ता है, कोई रात को गाड़ी चलाकर हम जैसे लोगों के लिए, हमारी जनता के लिए सुबह सुबह दूध का टैंकर चला के दूध पहुंचाता है, ब्रेड पहुंचाता है, सब्जियां पहुंचाता है। सोचिए अगर ये सब ना हो तो हम लोगों की जो जो जीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो थम सी जाए, है ना? थम सी जाए। बिल्कुल। मैडम, मैं आपको बताऊं जी, जैसे आप बता रहे हो हेल्प करते हैं, ठीक है, ये जो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ना ड्राइवर, इनका क्या है, ड्राइवर भाई हमारे और ये जो हमारे जवान भाई हैं, देश के जवान हैं, इनमें कुछ समानता है। जैसे उनकी टाइमिंग नहीं, खाना पीना खाने की ड्यूटी इज ड्यूटी, ठीक है जी। और दूसरा,
लोग हेल्पिंग के नाम पे रास्ते में रात को गाड़ियां रुकवा लेंगे, फिर ड्राइवर भाइयों के साथ में लूटपाट करते हैं। अब ना आहिस्ता आहिस्ता लोगों का विश्वास उठ जाता है। कोई हकीकत में भी किसी को हेल्प चाहिए ना, तो वो डरते हैं कि यार कहीं यहाँ पर लूटपाट ना हो जाए, वो आदमी हेल्पलेस रह जाता है। बिल्कुल, हर तरीके की दुनिया में हर तरीके के लोग हैं, और जो ईमानदारी से जो हेल्प करते हैं, दूसरों की सहायता, उनके साथ ईश्वर हमेशा ही रहता है। ये सोच के चलिए, आप डरिए मत। और अगर ऐसी कहीं घटनाएं सुनी जाती हैं या आपको लगता है कि इधर होती हैं, तो आप पुलिस को बताइए, वहाँ के आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं उनको बता के रखिए, और यही हेल्प होगी आपकी दूसरों के लिए, है ना। तो हरविंदर जी, मैंने आपके लिए एक गाना निकाल दिया है जो आपने कहा था आप ही क्या पसंद का है। वैसे मैं पसंद सबकी नहीं यहाँ पर सुनवाई जाती है, हम कोई भी गाना सुनवाते हैं, लेकिन आपने रिक्वेस्ट किया तो मैं आपको सुनवाती हूँ। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत, हीर रांझा फिल्म से, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चराग हूँ अपने मजार का। ऐ काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा था जनाजा बाहर का। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश। मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की
देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में हमारे और भी ड्राइवर साथी हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और कुछ ड्राइवर साथी कहते हैं कि हमारे जिंदगी में गाड़ी चलाने के साथ साथ हमारा परिवार तो खैर सभी की जिंदगी में मायने रखता है, लेकिन उनके घरों में रहने वाले बुजुर्ग लोग बहुत मायने रखते हैं। कुछ ऐसी ही बातों को लेकर हमारे साथ आ रहे हैं हमारे अगले कॉलर। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, स्वागत है, धन्यवाद आपका। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, अपना परिचय दीजिए हमें। नरेश हिंदुस्तानी फ्रॉम सिरसा हरियाणा। नरेश भाई बोल रहे हैं, नरेश हिंदुस्तानी सिरसा हरियाणा से। तो नरेश भाई कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? इनोवा टैक्सी। इनोवा टैक्सी। और मेरी आपसे कई बार बात हुई है, और आपने ये भी बताया कि जो जब कोविड एकदम अपने चरम पर था, हर व्यक्ति अपने घर में बंद था, हर काम काज बंद था, उस समय भी आपकी गाड़ी चलती रही और आपने बड़ी मदद की थी लोगों की। प्रभु की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं है जी, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है जी। वो तो है ही, हम सब प्रभु के भरोसे ही हैं। दूसरी मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। जी, मदद करने की, काम करने की इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और आपकी जो नियत होती है ना, वो भी आपकी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करती है कि आपकी नियत कैसी है। कई लोग तो मदद करने की बात छोड़ो, मतलब किसी को परेशानी में देखकर पास तक नहीं झांकते, लेकिन आपने मेरी, क्योंकि आपसे कई बार बात हुई है और इस विषय पर काफी बात हुई है, आज आप कह रहे थे कि भाई बुजुर्गों को लेकर कुछ हमसे बात करना चाह रहे थे, तो कीजिए, क्या कहना चाह रहे थे? सादा जीवन उच्च विचार, यही है मानव जीवन का आधार। बिल्कुल। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरे ये सबसे प्रार्थना है कि जैसे जो हमारे आस पड़ोस में बुजुर्ग देखते हैं हम कहीं भी, तो कई बार दुखी भी होते हैं, जैसे तो उनके साथ अपने विचार साझा कीजिए, उनके बारे में जानिए वे क्या है। ये तो हमारी धरोहर है हिंदुस्तान की। जो उनके पास ज्ञान है वो आपको कोई भी किताबों में नहीं मिलेगा। क्या बात है। आपके घर में आपके माता पिता हैं अभी? हाँ, माता जी हैं, पिताजी तो सन 1982 में ही उनका स्वर्गवास हो गया था। अच्छा, तो माता जी कितनी उम्र है उनकी? उनकी 73 है। तो आप पूरा ख्याल रखते होंगे, जिस तरीके से आपके विचार हैं। बड़े भाई भी हैं साथ में। अच्छा। उनके साथ हैं माता जी। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके के जब हम बातें सुनते हैं, और ये एक संदेश भी है उन लोगों के लिए जो अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने से दूर कर देते हैं, या ये भी नहीं सोचते हैं कि जिन लोगों ने हमें इस दुनिया पर इतनी खूबसूरत दुनिया दिखाई है, उंगली पकड़कर चलना सिखाया है और हर चीज में हमें गिर गिर कर संभलना सिखाया है, आज हम उनको अपने से दूर कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। बहुत दुख होता है, बहुत दर्द की बात है ये। किसी बुजुर्ग आदमी को इस हालत में देखते हैं ना, तो बहुत मन को दिक्कत होती है। तो हम ये चाहते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने इस तरीके की स्थिति को देखा है, इसीलिए आज आप इस पीड़ा से जो है वो दर्द में करहा रहे हैं, बोल रहे हैं। बहुत देखते हैं कहीं भी। आजकल तो जो आपको पता है, दुनिया में कोई भी इंसान सुखी नहीं है, लेकिन जो खासकर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपना देखभाल नहीं कर सकते। जो सक्षम है, मतलब वो तो कर सकते हैं, लेकिन जो सक्षम नहीं है तो वो क्या है, अपना चुपचाप एक कमरे में पड़े रहेंगे। ठीक है ना। अगर रात को किसी की अगर सेवा नहीं थी बुजुर्ग की, तो रात को अगर उसको प्यास भी लग जाए तो वो 10 बार सोचेगा मैं बच्चों को पानी के लिए उठाऊं या ना उठाऊं। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और हमारे बुजुर्गों की सेवा करना, उनके पास बैठना, कभी कभी उनके मन की बात को जानना, उनको क्या जरूरत है, अगर उनसे हम पूछ लेते हैं तो सोचिए उनके मन में कितना प्यार आता होगा, कितनी इज्जत बढ़ जाती होगी अपने बच्चों के प्रति। आप उनके पास बैठिए, ठीक है ना। उनके जो पुराने उन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया है बचपन का, आप उनसे वो साझा कीजिए। हाँ जी, मतलब कि आप पड़ोस के बुजुर्ग है, हाँ जी अंकल जी स्कूल में क्या किया था, स्कूल में बगीचे में गए थे, वहाँ हम थोड़े से पकड़े गए थे। तो ऐसे ही अगर उनसे बचपन की बातें भी शेयर करेंगे ना, तो अपना गम बोलकर
वो पुराने यादों में चले जाएंगे। कुछ समय के लिए तो उनको मतलब ये लगेगा भी हाँ भी हमारा भी सुख दुख बांटने वाला कोई है, और वो अपनी जो उनके सुख जो अनुभव थे बचपन के वो याद करेंगे, वो आपको बताएंगे हाँ भी हमने ऐसे किया, हमने ऐसे किया। वो अपने शेर साझा उनके पास जो ज्ञान होता है ना वो आपको बांटेंगे। ज्ञान के साथ साथ जो जिंदगी के तजुर्बे होते हैं वो उनके पास होते हैं। उनका दुख भी बहुत कम होगा। जैसे अगर कोई मान लो अनाथ आश्रम में छोटे बच्चे हैं, ठीक है, आप उनके पास जाइए अपनी फैमिली के साथ, एक बार दो बार जाएंगे तो आपको उनको आपसे और आपको उनसे लगाव भी होगा। उनको भी बहुत अच्छा लगेगा भी हमें कोई पूछने वाला है, दुनियादारी की बातें कीजिए, कुछ आर्थिक मदद नहीं कर सकते घर से कुछ बना के ले जाइए, उनके लिए कोई टॉफी ले जाइए, कोई देखिए नरेश भाई, जो भी अच्छा इंसान होता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, जो परिवार में दुख सुख की बातों को समझता है, जो गुजरता है उन स्थितियों से, वो जरूर करता है। हर इंसान ऐसा नहीं होता। अपने माता पिता का ज्यादातर सभी लोग ख्याल रखते हैं। जो लोग नहीं रखते, मुझे लगता है वो संस्कारहीन होते हैं, उनके अंदर मानवीयता नहीं होती। जैसा कि हमने अभी शुरू में नरेश भाई कहा था कि आज अनगिनत ड्राइवरों की मदद को एक भारत की बेटी है जो बार बार याद कर रही है और कह रही है कि मैं उनको याद करना चाहती हूँ, उनको सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी मदद की। ऐसे भी लोग होते हैं। वो इम्फाल मतलब मणिपुर से जो 20 किलोमीटर छोटे से गांव में रहती हैं, और वहीं पर उनकी चाय की दुकान थी, और वहां पर जो ड्राइवर साथी आते थे, रात को रुकते थे और चाय पीकर जाते थे, वही लोगों ने उनकी मदद की और उनको ट्रेनिंग सेंटर पे छोड़ते थे, और जो पैसे उनके पास होते थे वो बचत करके अपने स्पोर्ट्स की चीज़ें खरीद लिया करती थी। और आज वो सिल्वर मेडल लेकर आई हैं और देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। मीराबाई चानू, जो इम्फाल की रहने वाली हैं। वाकई में इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, वो हम लोगों को कितना खुशियां देती हैं। उसी तरीके की बातें आपने कही कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान रखें सभी लोग, तो कितना अच्छा हो। ये जो ओल्ड एज होम बने हुए हैं ना, ये हमारे देश की परंपरा नहीं थी कभी भी, जो अब हो गई है वो इसी वजह से हुई है ना, कि वो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं रखते, और फिर कहाँ जाए वो लोग बुढ़ापे पर। काम होता नहीं, शरीर चलता नहीं, दर्द इतना है कि किसी से कहें तो क्या कहें, कि अपनी ही औलाद हम लोगों को इस तरीके से घर से बेघर कर रही है। बहुत दुखद बातें हैं, लेकिन आपके द्वारा एक बहुत खूबसूरत सा संदेश गया है सभी के लिए, जो हमारा इस प्रोग्राम, हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, और इस तरीके की स्थिति को अगर उनकी नज़रों के सामने देख रहे हैं या कभी हुई है, तो वहाँ जाकर समझाने की कोशिश करें, बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखें। आपने हमें फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए एक मैं गाना प्ले कर रही हूँ, आप सुनिए। शुक्रिया फ़ोन करने के लिए नरेश भाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हर जन्म में हमारा मिलन, दो दिलों का उजाला रहे। हाँ रहे, मैं तुम्हें देवता मान लूं, मन मेरा एक शिवाला रहे। आ रहे हर जन्म में हमारा मिलन। नैनों का संगम होता रहे, सपनों का सावन गाता रहे। फूलों के मेले लगते रहे, गीतों का
मिलन सांझ की पवन गुनगुनाते कहीं। हर जन्म में हमारा मिलन। बदरा की छाओ महकी रहे, झूम के दो दिल मिलते रहे। रूप का नगर प्रीत की नगर मुस्कुराते कहे। मैं तुम्हें देवता मान लूं, मन मेरा एक शिवाला रहे। हाँ रहे। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे ड्राइवर साथी हमसे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और फिलहाल हमारे साथ एक और ड्राइवर साथी हैं। कौन है, कहां से हैं, ये तो जानना जरूरी है। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, शुक्रिया जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से, परिचय बताइए अपना। मैं नंदा सहरी बोल रहा हूँ, गांव सहरी, पानीपत हरियाणा से। पानीपत हरियाणा से नंदा सहरी जी बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम। तो नंदा सहरी जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं यहाँ पे ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो चला रहे हैं। पहले तो शायद आप टैक्सी चलाते थे। हाँ मैम, दिल्ली में टैक्सी चलाता था, लेकिन जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद मैं गाँव में आ गया था। पहले दिल्ली रहता था। अच्छा अच्छा अच्छा। गाँव में मैं तो अब ऑटो चला रहे हैं आप। तो कैसा चल रहा है इस समय ऑटो आपका? ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक है मैम। अच्छा, आप तो कविताएं भी लिखते हैं, काफी कुछ शेरो शायरी भी लिखते हैं, पढ़े लिखे हमारे ड्राइवर साथी हैं। तो अभी आपने और भी हमारे ड्राइवर साथियों की बातें सुनी होंगी। हाँ जी मैम, अभी जी कहानी भी बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। काफी अच्छे उच्च विचार सुनने को मिले मैम, बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं ऐसे जी जी लोगों से। और जो मेरा भाई चानू जी का जिक्र हुआ मैम, गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है मैम। बिल्कुल, वही कहते हैं ना कि उनको इंतजार है हजारों ड्राइवरों का, जो ड्राइवर साथी हैं जिन्होंने उनकी मदद की। और ड्राइवर शब्द ही अपने आप में एक ऐसा महसूस करा देता है कि वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा देगा। कितना भरोसा होता है, कितना इत्मीनान होता है ना। तो ये वो नाम है। तो ड्राइवर साथियों के लिए जो कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, उसमें जब ड्राइवर साथी अपने अपने गाड़ियों में, अपनी गाड़ियों के पीछे बहुत सारी शेरो शायरी भी लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वाकई में दिल को भी छूती है ना। आजकल हमारे जो सरकारी जो लिखी जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पानी की एक एक बूंद कीमती है उसे बचाओ, इस तरीके की होती है ना, वो भी संदेश भी देकर जाती हैं। उसी तरीके से आप भी बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो वो आपकी भावनाओं को व्यक्त कर जाती हैं चीजें। याद आ रहा है तेरी हाथा ये कि बेखुदी में हम न जाने कहां से कहां आ गए। बेखुदी में हम न जाने कहां से कहां आ गए। आज मगर वो मेरे दिल के जख्मों को सहला गए। भूले हुओं को याद शायद वायदा आ गया। मुझे देखा मुस्कुराए फिर खुद ही शर्मा गए। ओहो हो, क्या बात है। आप तो नहीं शर्मा रहे ना अभी फिलहाल हमसे बात करते हुए? जी जी बिल्कुल। और गाड़ी की जब बात होती है ना, तो गाड़ी से संबंधित कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। आजकल तो चालान भी खूब कट रहे हैं
मास्क ना पहनने पर अभी मैं समाचारों में पढ़ रही थी कि पुलिस ने कितने सारे चालान काटे हैं, है ना, मास्क ना पहनने पर, एक सही दूरी ना रखने पर और जगह जगह थूकने पर। ये तो कुछ लोगों का हाँ मैंने भी जी, तो ये तो इन चीज़ों का तो हम सबको ध्यान रखना ही है, ड्राइवर साथियों को ही नहीं और सब लोगों को भी ध्यान रखना है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सुरक्षित दूरी का पालन न करने पर 779 लोगों का उन्होंने चालान काटा है कल ही। तो ये भी एक संदेश है कि ऐसा ना करें। अगर इतने सारे लोग दिल्ली में ही करते रहेंगे ये सब, तो सोचिए फिर हम बच्चों से क्या उम्मीद रख सकते हैं और दूसरे लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं जब अपने ही साथी ऐसा करेंगे। तो वो बिल्कुल ना करें। और मैं तो करती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि एक वक्त ऐसा आए कि कोई चालान ही ना मिले करने के लिए, सब एकदम अप टू डेट रहे, एकदम मास्क भी पहना हो, अपने गाड़ी में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कागजात हैं, वो भी ज़रूर रखें और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, है ना। इन चीज़ों का बहुत खास ख्याल रखना है हम लोगों को। तो ड्राइवर अगर ये समझे, ये सोच लेके ड्राइविंग करते हुए कौन से वो जो गलतियां हैं जिसके लिए चालान हो सकता है, वो सिर्फ याद रखना ही काफी है कि ये गलती करूंगा तो चालान हो सकता है। बस ये याद रखेंगे तो अपने आप बचाव हो जाएगा मैम। जी बिल्कुल। तो नंदा सहरी जी, कोई आपने कहा था कि एक गाना मुझे सुनना है और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, कुछ दर्द भी है उस गाने में जो आपने कहा है मुझे, और मैंने निकाल दिया है आपके लिए वो गाना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ मैम जी, कि जिसने सराहा उसका भी भला, जिसने सराहा उसका भी भला, जिसने बिसराहा उसका भी भला, नंदा सेरी मुझे माफ कर देना, मैं शायर बदनाम मैं चला। तो लीजिए, आप शायर बदनाम तो नहीं है, बहुत अच्छे ड्राइवर साथी हैं, लेकिन ये गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत प्यारा सा है। मैं आप तक भेज रही हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद फोन करने के लिए। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम हो, मैं चला महफिल से नाकाम हो, मैं चला मैं शायर बदनाम। से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी टूटा खाली जान हो, मैं चला मैं शायर बदनाम।
था, कांटों पे सोना था, और भी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के हो मैं चला, मैं शायर बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम। मैं चला, मैं शायर बदनाम, हो मैं चला। किसी की शायरी और किसी की कविता कैसे दिल को छू जाती है, और कभी कभी हमारे ड्राइवर साथी जब लिख कर लाते हैं और कुछ कह जाते हैं तो वो भी कुछ कुछ हम सबको समझा जाती है। फिलहाल एक ड्राइवर साथी और हैं हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी मैम। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर मैं रामलाल बोल रहा हूँ एमपी गुना से। रामलाल जी बोल रहे हैं एमपी गुना से। रामलाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। ठीक है। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? टेम्पो चलाता हूँ मैं। टेम्पो? हाँ। रात में चलाते हैं या दिन में चलाते हैं? दिन में चलाता हूँ। अच्छा, दिन में चलाते हैं, गुड। और इस समय आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो क्या हर दिन सुनते हैं या आज ही आपने नंबर लगाया है? मैं टीवी चला रखी है मैंने। हैं जी? टीवी चला रखी थी। थोड़ा सा साफ बोलिए, आपकी आवाज कम आ रही है हम तक। टीवी चला रखी थी। टीवी चला रखा है आपने? अच्छा, तो टीवी भी देख रहे हैं और हमसे बात भी कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो एमपी में इस समय क्या माहौल है, किस तरीके की बारिश वगैरह हो रही है वहां पर? क्या हो मैम? आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, कैसी हो रही है? यहाँ तो मैं बहुत जम के बारिश हो रही है। इससे तो वैसे तो ठीक है, कई लोगों के तो घर डल गए। ओहो हो, इसका मतलब बहुत ज्यादा बारिश हो गई आपके वहां पर। हाँ जी। अच्छा, तो आपने क्या क्या तैयारियां की हुई हैं बारिश के मौसम में सही तरीके से अपने घर को रखने के लिए, टेम्पू को रखने के लिए किस तरीके की तैयारी की है? तो रुक रुक के चलाना पड़ता है। रुक रुक के चलाना, क्योंकि पानी तो सड़कों पर भी भरा हुआ होगा फिर। हाँ। और सड़कों की जो हालत है वो भी खराब होगी। बहुत खराब है। क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर ये देखा गया ना कि सड़क धंस गई है और गाड़ी पलट गई, सड़क पता ही नहीं चली, जगह जगह पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जो रास्ता है वो कैसा है, उस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करें, अब ध्यान तो सभी का रखना पड़ता है। हाँ, सभी का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब मौसम इस तरीके का आए या बारिश का पानी से भराव हो जाए जगह जगह और सड़कें न दिखे तो फिर तो एहतियात रखनी ही पड़ेगी ना। हाँ, वो तो रखने पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो आप पूरी एहतियात रखते हैं, गाड़ी चलाते हैं और हमें भी मतलब हमारे कार्यक्रमों को भी सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। और घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में 4 लोग हैं। 4 लोग हैं? अच्छा, ठीक है, 4 लोग हैं। और मतलब आपके बच्चे और आपकी पत्नी? हाँ, बच्चे और 2 मम्मी पापा है, 6 हो गए। अच्छा, 6 हो गए। तो मम्मी पापा को क्यों छोड़ा आपने? 4 लोग हैं, आपने कहा 4 लोग हैं।
मैं भूल गया तो मम्मी पापा को भी। कोई बात नहीं, हमने याद दिला दिया ना आपको। तो अभी आपके मम्मी पापा, आपके बच्चे और आप बहुत अच्छे से रहिए। बारिश का मौसम चल रहा है, पूरा पूरा ध्यान रखिए, अपनी गाड़ी को अच्छे से चलाते रहिए। पूरा पूरा ध्यान है जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पूरा ध्यान रखिए और खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। हम आपके पास एक सुंदर सा गीत भेज रहे हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। फिलहाल हमारे एक ड्राइवर साथी और आ गए और बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ऑनलाइन आ जाऊं। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? रमेश सिंह। रमेश जी, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाते हैं। ट्रैक्टर चलाते हैं। तो गांव में क्या, दिल्ली में ट्रैक्टर का क्या काम है, आप हमें बताएंगे? ये कंपनी में चलाते हैं। अच्छा, कंपनी में चलाते हैं। अच्छा, क्या सामान लेकर जाते हैं उससे? ये शटरिंग का सामान देता है। अच्छा, सेटरिंग का, जो जैसे फट्टे वगैरह जो होते हैं, सेटरिंग का। ओके। और आप हमारे कार्यक्रम कब से सुन रहे हैं? सुन रहे हैं बहुत पहले से। बहुत पहले से। देखिए, टाइम बहुत कम है और छोटी सी आपसे बात हो गई हमारी। रमेश जी, आपने हमें फोन किया, आप ट्रैक्टर चलाते हैं और अपनी गाड़ी का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। समय बहुत कम है, अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अगली बार फिर हमें कॉल कीजिएगा, ठीक है? कॉल लगा रहे थे, बहुत दिन के बाद लगा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन कॉल तो लग गई, हमारी बात हो गई। और रमेश जी, आप बोल रहे हैं आप ट्रैक्टर चलाते हैं, तो लीजिए, आपको एक छोटा सा मैं गाना जरूर सुनवाऊंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है, लीजिए, सुनिए। खफा हो बैठे, मिलके बैठे
जिंदगी चाहे जैसी हो हमारी है, हम उसके मालिक हैं। अच्छे काम करना, इस जिंदगी को महकाना, यही हमारी बंदगी भी है। हमारे ड्राइवर साथियों के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं नमस्कार करती हूँ।